नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आपको जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज़ लाया हूं। इसके बाद मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स का भी सीरीज़ लाऊंगा। देखिए, विज्ञान एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे वनडे एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, एनटीपीसी के लिए। तो आज हम जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन की पहली सीरीज़ लाए हैं। इसमें हम पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। तो आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हम आपको 2 से 3 सेकंड देंगे, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण हो जाता है? विटामिन, लवण, हार्मोन्स, जल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जल की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र का कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? किस क्षेत्र तक? तो आपको बताना है, मनुष्य का जो जीभ होता है उसमें कड़वाहट किस साइड पर होती है? ऑप्शन ए, अगला भाग, ऑप्शन बी, किनारों पर, ऑप्शन सी, मध्य भाग पर, ऑप्शन डी, पिछला भाग पे। तो मनुष्य के जीभ पर 3 टाइप होते हैं। जो मध्य भाग होता है वो मीठे के स्वाद के लिए, और जो किनारे का भाग होता है वो हमारा कड़वाहट मतलब खट्टेपन के लिए, और जो पिछला भाग होता है वो कड़वाहट के लिए होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिछला भाग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, असांजित श्लेष्माभ क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग पर होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पार्श्व भाग पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन फर्मेंटेशन कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकिण्वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? तो इसका सही जवाब होगा क्योंकि उसमें कैंसरजनी पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा हो जाते हैं, इसलिए हमें अधिक पकाना और बार बार यूज हुआ तेल नहीं प्रयोग करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पानी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती है, क्या होती है? वसा होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नोक्त खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दाल में प्रोटीन और लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस कारण से सरकार ने समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका सही जवाब होगा, आगे है, इन बीजों का बहुगुणन अत्यधिक मंद दर से होता है इसलिए नहीं लगाया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इन बीजों में आनुवांशिक रूप से वे गुणधर्म होते हैं जिनसे आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में से कौन सा प्रक्रिया एंजाइम में बदलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जाइमेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं कितने चौड़क दांत होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 12 चौड़क होते हैं। दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रद्नक, अग्रचौड़क, पश्चौड़क। ठीक है, जो कृंतक होते हैं उनका जो अनुपात होता है 2:1:2:2:3। जो 2 होता है ये हमारा कृंतक होता है, ये जो होता है ये रद्नक होता है, और ये जो होता है ये अग्रचौड़क होता है। जो 3 के रेशियो होता है वो पश्चौड़क होता है, एक साइड। तो दोनों साइड लेंगे तो 6 हो जाएगा, और जब ऊपर नीचे ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आज का अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दूसरे से मिलानी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आयोडीन जो होता है वो गंड रोग होता है जिसे घेंगा कहते हैं। तो दूसरा क्या है, बी, जो आयरन होता है उससे क्या होता है, हमारा सूक्ष्माणु रक्त अल्पता होती है। उसके बाद क्या है, नियासिन से क्या होता है, हमारा पेरेजीलिया होता है। जो डी है, विटामिन B12, इससे क्या होता है, प्राणी सी रक्त अल्पता होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं, सॉरी, एंजाइम होते हैं प्रोटीन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा जमा होती है, कहाँ जमा होती है, ठीक है। तो ये होती है हमारा ऑप्शन बी, वसा ऊतक में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंजाइम क्या होते हैं? तो ये भी बताया था, प्रोटीन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो इसका सही जवाब होगा पेप्सिन, ठीक है। ऑप्शन ए जो है पेप्सिन, ये सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है। ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लार ग्रंथि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए मुख गुहिका, ऑप्शन बी जठर, ऑप्शन सी क्षुद्रांश, ऑप्शन डी विद्रांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जठर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी ग्रहणी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यकृत से पित्त पैदा होता है, जबकि स्टोर होता है ये हमारा पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस है क्या है? ऑप्शन ए हृदय रोग है, ऑप्शन बी फेफड़े का रोग है, ऑप्शन सी जिगर का रोग है, ऑप्शन डी वृक्क का रोग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जिगर का एक रोग है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 26 नंबर, पित्ताशय का स्रोत क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था इसका स्रोत क्या होता है, यकृत, ठीक है, जबकि स्टोर कहाँ होता है, ये पित्ताशय में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अम्ल अमाशय रस में रहता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसे कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पित्ताशय जमा कहाँ होता है? तो अभी हमने आपको बताया था ये जमा होता है हमारा पित्ताशय में, जबकि स्रावित होता है यकृत से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, यूरिया किस में संश्लेषित होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यकृत से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वसा घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत होता है लीवर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शरीर का निर्माण करने वाला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरक्तता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो विटामिन जो होता है वो हमें ऊर्जा नहीं देता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राइबोफ्लोविन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है? तो इसका सही जवाब होगा अम्लीय परिवेश होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। इधर दिया है B1, B2, B6, B12 और उधर उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो B1 का जो नाम होता है वो हमारा होता है थायमिन, ठीक है। और B2 का जो होता है वो होता है राइबोफ्लोविन, और B6 का क्या होता है पायरिडक्सिन, ठीक है। और B12 का क्या होता है वो होता है साइनोकोबालेमिन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता है? ठीक है, तो आपको बताना है मछलियों के यकृत में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विटामिन डी की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 39 नंबर प्रश्न है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विटामिन डी का, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा राइबोफ्लोविन, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी जो होता है वो शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है और कोई भी विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, कट गया है, अस्थि। ठीक है, अस्थि जो होती है उसमें एकदम कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है, क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जल जो होता है उसमें अधिक मात्रा में होता है, इसलिए सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, किस चीज़ की कमी हो? तो विटामिन डी की जब कमी होती है तो बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका उच्चतम स्रोत होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रोटीन का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन डी अनिवार्य है, किसके लिए अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियों के लिए ये विटामिन डी अनिवार्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी जो है निकल जाता है। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों निकल जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निशानता किसकी कमी से होता है? निशानता में होता है रतौंधी, तो होता है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है मक्खन होता है किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तेल में परिक्षिप्त पानी का मिश्रण होता है मक्खन। ठीक है,